हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सी वाटर एट फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 4 into 10 की पावर 8 हर्ट्ज हैज परमिएटिविटी एप्सिलॉन इज सिमिलर टू 80 एप्सिलॉन नॉट. Permeability mu is similar to mu naught, and resistivity rho is equal to 0.25 omega m, that is omega meter. Imagine a parallel plate capacitor immersed in seawater and driven by an alternating voltage source, that is Vt is equal to V naught sine 2 pi nu t. This is frequency nu. What fraction of the conduction current density is the displacement current density? So this is the question. So the seawater is having frequency this much, the permittivity is given this, and the permeability is given this, and the resistivity rho has value 0.25. The question says imagine a parallel pit capacitor, it is immersed in seawater. So जो कैपेसिटर है ये सी वाटर में इमर्स कर दिया गया है एंड इट इज ड्रिवन बाय, और उसको चलाने के लिए एक वोल्टेज सोर्स है एंड द वोल्टेज सोर्स की जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है ये है वी नॉट साइन 2 पाई न्यू टी. क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, यानी कि जो करंट डेंसिटी यहाँ पर हमको मिल रही है कंडक्शन करंट डेंसिटी, इनमें से कितना परसेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, यानी कि टोटल करंट में हमें कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में करंट डेंसिटी में फ्रैक्शन बताना है, राइट. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या होगा हमारे, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू वी बाई टी. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद फिर हम कंडक्शन करंट डेंसिटी निकालेंगे, और कंडक्शन करंट डेंसिटी जो होता है जे सी, दैट इज कंडक्शन करंट डेंसिटी, इट इज इक्वल टू ई बाई रो, ये निकालेंगे. और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. देन वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकालने के लिए हमें पता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी. दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हम क्या क्या करने वाले हैं. यहाँ पर ई का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और यहाँ पर एक कंडक्शन करंट डेंसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, इन दोनों का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. सो दिस विल बी अवर की कॉन्सेप्ट. नाउ वी कैन से लेट अस कंसीडर दैट, लेट हमने क्या माना है यहाँ पर कि जो डी है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो वी कैन से लेट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो उसमें डाले गए हैं, इमर्स किए गए सी वाटर में. सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डी. ठीक है, एंड अप्लाइड वोल्टेज यहां पर दिया गया है. अप्लाइड वोल्टेज इट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, ये हमें दिया गया है. ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है, डी है. सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वी टी बाई डी, यानी ये बन जाएगा वी नॉट साइन 2 पाई न्यू टी डिवाइड बाई टी. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई ओम्स लॉ. सो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ what we get, Ohm's law. Okay, the conduction current density is the conduction current density. तो हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि कंडक्शन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था. सो जे सी इज इक्वल टू ई बाई रो, और ई की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है. सो वी कैन से जे सी इज इक्वल टू ई की वैल्यू यहाँ पर है, पहले तो मैं 1 बाई रो बाहर कर लेता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ वी नॉट बाई डी, और ये वैल्यू है साइन ऑफ 2 पाई न्यू और टी, दैट इज इक्वल टू वी नॉट बाई रो इंटू डी साइन ऑफ 2 पाई न्यू डी. ठीक है, तो यहां से हमें ये मिल गया. ओके, so we can say that let jc नॉट इज इक्वल टू, मैं यहां पर लेट कर लेता हूं, देखिए इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ, जे नॉट सी मान लेता हूँ इसको, यहां पर मैं रिप्लेस कर दूं ताकि इसको, तो वी नॉट बाई रो डी. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए. सो जेसी की वैल्यू वहां से क्या हो जाएगी, यानी कंडक्शन करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू जे नॉट सी, और ये हो जाएगा साइन 2 पाई न्यू एंड टी. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस. Now displacement current density is, so the displacement current density we can say displacement current density.
सो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जे डी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डी टी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट बाई डी टी, ये डेल बाई डी टी, और ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे मैंने पहले निकाली वी नॉट बाई डी साइन 2 पाई न्यू टी। तो ये हमारी वैल्यू किसकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, ये ई की वैल्यू है, पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, तो ये हमने ई की वैल्यू यहाँ पर रख दी उठा के, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट 2 पाई न्यू, और ये हो जाएगा वी नॉट बाई डी, ठीक है। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन करने पर ये कॉस बन जाता है, सो इट बिकम्स कॉस, और 2 पाई न्यू टी, इसका तो मैं पहले सेट कर चुका हूं यहाँ पर, सो 2 पाई न्यू पहले आ गए थे यहाँ पर। नाउ लेट अस कंसीडर दैट, लेट यहाँ पर भी मैं ऐसे ही बना दूंगा जैसे मैंने कंडक्शन करंट में किया, सो जे नॉट डी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू वी नॉट और एप्सिलॉन पाई डी, ये हमारी जेडी की वैल्यू हो गई। सो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, कंडक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, सो इट बिकम्स, तो यहां से जेडी की वैल्यू आ जाएगी, आई एम राइटिंग ओवर हियर, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी जेडी इज इक्वल टू, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया जे नॉट डी, और ये हो गया कॉस 2 पाई न्यू इंटू टी। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया यहाँ पर, सो वी विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी विल गेट जे नॉट डी डिवाइड बाई जे नॉट सी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एप्सिलॉन नॉट वी नॉट, एप्सिलॉन वी नॉट, और ये तो हो जाएगा डी यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या है, ये तो हो जाएगा रो डी ऊपर चला जाएगा, एंड ये वी नॉट हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर दें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, तो ये डी से डी कट जाएगा, वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा, सो इट विल बिकम 2 पाई न्यू एप्सिलॉन रो, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, सो इस वैल्यू को अगर मैं रिप्लेस करूं तो व्हाट इट विल बिकम, दैट इज इक्वल टू, वी कैन से दैट इज इक्वल टू 2 पाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर है 80 एप्सिलॉन नॉट इंटू न्यू, और रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.25, सो वी विल यूज 0.25, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर दे, सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यू इंटू 10, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सो जे नॉट डी बाई जे नॉट सी इज इक्वल टू 10 वी बाई 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 10 न्यू बाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, जो हमने यूज भी किया होगा न्यूमेरिकल्स में, सो ये वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, सो ये वैल्यू मैंने वहां से लिखी है, और ये न्यू और ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब न्यू की वैल्यू भी हमें दे रखी है क्वेश्चन में, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, इतनी फ्रिक्वेंसी है, तो अगर आप इसको भी रिप्लेस कर दे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, मैं इसको भी दे देता हूँ यहाँ पर, सो 10 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9, अब 10 की पावर 9 तो कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4/9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4/9। सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी टू द कंडक्शन करंट डेंसिटी, ये हमारा फ्रैक्शन है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का और कंडक्शन करंट डेंसिटी का, 4/9, and this 4/9 is our answer. I hope you understood it well. All the best.